भगवान शिव के प्रिय नीलकंठ अपनी पत्नी को एक कथा सुनाते हैं जिसमें वो समझाते हैं कि सबसे उत्तम दान कौन सा है। क्या आप जानते हैं मनुष्य का सबसे उत्तम दान कौन सा है? वह दान जिसका फल अनंत है, जो सीधे आपके भाग्य को लिखता है। नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर नैन्सी में। यह कहानी है सच्चे दान की, एक ऐसी शक्ति जो देवताओं को भी झुका देती है। तो तैयार हो जाइए, इस कथा को अंत तक सुनिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक विशाल वट वृक्ष पर चांदनी से नहाए जंगल में रहता था एक नीलकंठ। उसका नीला गला चमकता था, मानो शिव का आशीर्वाद हो। उसके साथ थी उनकी प्रिय पत्नी, जिसके साथ वह हर सुख दुख बांटता था। एक दिन दोनों वृक्ष की डाल पर बैठे भोजन कर रहे थे। तभी नीलकंठ की पत्नी की नजर पड़ी एक वृद्ध किसान पर। वह किसान पेड़ की छांव में भोजन करने जा रहा था। जब एक भूखा भिक्षुक उसके पास आया, भिक्षुक ने कांपती आवाज में भोजन मांगा और उस किसान ने बिना एक पल सोचे अपना सारा भोजन उस भिखारी को दे दिया। खुद भूखा रह गया, पर चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। नीलकंठ की पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रिय, उस किसान ने ऐसा क्यों किया? अपना भोजन क्यों दे दिया? नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, हर मनुष्य कुछ न कुछ दान करता है, कोई भोजन, कोई वस्त्र, कोई धन। पर क्या तुम जानती हो सबसे अच्छा दान कौन सा है? वह दान जो पुण्य का खजाना भर देता है। पत्नी ने उत्सुकता से कहा, नहीं प्रिय, बताइए न, ऐसा कौन सा दान है? नीलकंठ ने गहरी सांस ली और बोला, यह रहस्य मैं तुम्हें एक कहानी से समझाता हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह गाथा न केवल प्रेरणा देगी बल्कि सच्चे दान का अर्थ भी समझाएगी। कई युगों पहले चंद्रपुर नाम का एक गांव था, जहां हिमालय की गोद में फूलों की तरह बस्तियां बसी थी। वहां एक साधारण लकड़हारा रहता था जिसका नाम था कैलाश। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनकी कमाऊ जलाने वाली लकड़ियों से होती थी, जो कभी पर्याप्त नहीं थी। घर में न त्योहार की रौनक थी, न नए वस्त्र की चमक। भोजन और कपड़ों की कमी हमेशा सताती थी। एक दिन कैलाश की पत्नी का धैर्य टूट गया। वे गुस्से में बोली, कैलाश, कब तक हम इस गरीबी में जिएंगे? न कोई खुशी, न कोई उत्सव। यह लकड़हारे का काम छोड़ दो, नगर जाओ, कोई अच्छा काम ढूंढो। कब तक यूं ही कष्ट सहेंगे? कैलाश ने जवाब दिया, प्रिय, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर यह गांव मेरा घर है। नगर की चकाचौंध में वह शांति कहाँ? मैं गांव नहीं छोड़ सकता। चलो, यह बात यहीं खत्म करते हैं। भोजन तैयार है ना? मुझे जंगल जाना है। और बस कैलाश ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था, जहां सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर जमीन पर नाचती थी। कैलाश चलता रहा और आज वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। वह सोचने लगा, आज तो मैं बहुत दूर आ गया हूँ। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे अच्छी कमाई हो। पर यहाँ तो कोई बड़ा वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा जिसे काटा जा सके। आखिरकार उसने एक छोटा पेड़ देखा। चलो, आज के लिए यही सही। कैलाश ने पेड़ काटा, लकड़ियों का गट्ठर बांधा और नगर की ओर चल पड़ा। पर नगर में कोई खरीदार नहीं मिला। वह निराश होकर सोचने लगा, क्या मुझे ये सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी एक आवाज गूंजी, अरे लकड़हारे, इधर आओ। यह था धर्मपाल पंडित, एक नेक दिल और दयालु व्यक्ति। उसके चेहरे पर संतों से शांति थी और आंखों में करुणा का सागर। पंडित ने पूछा, ये लकड़ियां कितने की हैं कैलाश? कैलाश ने थके स्वर में दिया, पंडित जी, सारी लकड़ियां चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा, आज कोई खरीदार नहीं मिला। पंडित मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मेरे दाम पर दे दो। और हाँ, तुम भूखे लग रहे हो, मेरे साथ भोजन कर लो। कैलाश ने संकोच किया, पंडित जी, आपका धन्यवाद, पर अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए कम पड़ जाएगा। मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित ने कहा, अरे चिंता मत करो, जब तक परमात्मा की कृपा है, मेरा घर सबके लिए खुला है। आओ, खाना खाओ। मेरे घर में इतना अन्न है कि 20 लोग और खा सकते हैं। और उस दिन कैलाश ने पंडित के घर भरपेट भोजन किया। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने कहा, पंडित जी, आप साक्षात देवता हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं आपको लकड़ियां आधे दाम में दूंगा। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बस सकुशल घर लौट जाओ, मेरे लिए यही काफी है। कैलाश घर लौटा। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी।
उसने पूछा, इतनी देर क्यों लगी? क्या लकड़ियों का अच्छा दाम मिला? कैलाश ने जवाब दिया, नहीं प्रिय, आज बस थोड़े से पैसे मिले। मैं धर्मपाल पंडित के घर गया था। वे हर भूखे को भोजन कराते हैं। मैंने सोचा ऐसे नेक दिल इंसान की मदद करनी चाहिए। पत्नी गुस्से में बोली, क्या तुम आधे दाम में लकड़ियां दोगे? फिर घर कैसे चलेगा? तुम्हारी ये दया हमें भूखा मार देगी। कैलाश ने प्यार से कहा, प्रिय, भगवान की इच्छा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं तुम्हें भी उनके घर ले चलूंगा। और बस कैलाश ने अपना वादा निभाया। हर दिन वह लकड़ियां काटता और पंडित को आधे दाम में देता। एक दिन पंडित अपने घर भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से कैलाश की आवाज आई, पंडित जी, लकड़ियां लाया हूं, ले लीजिए। पंडित बाहर आए और बोले, कैलाश, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, लकड़ियां वापस ले जाओ। कैलाश ने कहा, पैसे कल दे देना, पर लकड़ियां यहीं छोड़ता हूँ। और हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? पंडित मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, हाथ पैर धो लो, मैं भोजन लाता हूं। पर घर में पंडित की पत्नी ने चिंता से कहा, हमारे पास बस आपका भोजन बचा है, अब कैलाश को क्या खिलाएंगे? पंडित ने शांत स्वर में जवाब दिया, चिंता मत करो, मेरा भोजन कैलाश को दे दो, मैं आज उपवास कर लूंगा। पत्नी बोली, आप हर बार ऐसा ही करते हैं, जब हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं तो दूसरों को क्यों देते हैं? पंडित ने कहा, प्रिय, ईश्वर सब देता है, पहले कैलाश को भोजन परोसो। और उस दिन पंडित ने खुद भूखे रहकर कैलाश को भोजन खिलाया। कैलाश ने धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। एक दिन कैलाश जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह सोच रहा था, जंगल के सारे सूखे पेड़ तो मैं काट चुका, अब जो बचे हैं वे हरे हैं। जंगल के भीतर जाना खतरनाक है, जंगली जानवर हो सकते हैं, पर कमाई की जरूरत है। डरते डरते वह जंगल की गहरे हिस्से में चला गया। तो वहां उसे एक विशाल पेड़ दिखा। यह शाखा तो बहुत मजबूत है। उसने सोचा, इसे काटूं तो 3 गट्ठर लकड़ियां बन जाएंगी। कैलाश उस शाखा पर चढ़ गया और उसे काटने लगा, पर जैसे ही शाखा गिरी, एक चमकदार रोशनी हुई। अचानक एक साधु प्रकट हुए, क्रोध से भरे हुए, गुस्से में। किसने मेरी तपस्या भंग की? यह तू था लकड़हारा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कुत्ता बन जाएगा। कैलाश घबरा गया। उसने विनती की, महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैं रोज लकड़ियां काटता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। साधु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। तुम 2 ऐसे व्यक्तियों को ढूंढो जो सच्चा दान करते हो। उनके भोजन का एक दाना भी खा लो तो श्राप धीरे धीरे टूटेगा। जब तेरा शरीर पूरी तरह सफेद हो जाएगा तू मुक्त हो जाएगा। और उसी पल कैलाश एक कुत्ते में बदल गया। उसके दिल में डर था, पर उम्मीद भी थी। वह श्राप से मुक्ति की तलाश में निकल पड़ा। कैलाश अब एक कुत्ता सोच रहा था, सच्चा दान करने वाले कहाँ मिलेंगे? अरे हाँ, धर्मपाल पंडित, वे तो हर भूखे को खिलाते हैं, मुझे सबसे पहले उसके पास जाना चाहिए। वह पंडित के घर पहुंचा। पंडित ने उस दिन कई मेहमानों को भोजन कराया था। उसकी पत्नी ने बचा हुआ भोजन बाहर फेंक दिया। कैलाश ने वह भोजन खाया और चमत्कार, उसका आधा शरीर सफेद हो गया। खुशी के साथ वह मन ही मन बोला, मुझे पता था पंडित जी सच्चे दानी हैं, पर पूरी मुक्ति के लिए मुझे दूसरा दानी ढूंढना पड़ेगा। कैलाश आगे बढ़ा। एक दिन उसने मोहन नाम के एक युवक को खेत में हल जोतते देखा। पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने कहा, मोहन बहुत नेक है, वह कई लोगों को गाय दान करता है। कैलाश ने सोचा, वाह, शायद मोहन दूसरा सच्चा दानी हो। वह मोहन के पास बैठ गया। जब मोहन ने भोजन किया और पत्तल बाहर फेंकी, कैलाश ने बचा हुआ खाना खा लिया, पर कुछ नहीं हुआ, उसका रंग नहीं बदला। वह हैरान था, मोहन ने गाय दान की, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? थोड़ी देर बाद उसने 2 युवकों की बात सुनी। पहला युवक बोला, मोहन चाहे कितना भी दानी दिखे, वह सिर्फ दिखावे के लिए दान करता है, उसकी सारी गायें दूध नहीं देती। दूसरा युवक बोला, हमारे राजा ही सच्चे दानी हैं, वे 1 सप्ताह से भोजन और वस्त्र बांट रहे हैं, कल आखिरी दिन है, वे वस्त्र दान करेंगे। कैलाश का मन खुश हो गया, चलो अब राजा के पास जाऊंगा। अगले दिन कैलाश उस जगह पहुंचा जहां राजा भोजन करा रहे थे। वहां का दृश्य भव्य था। महल के बाहर लंबी लंबी मेजें सजी थी, रंग बिरंगे वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन से माहौल जीवंत था। राजा खुद लोगों को भोजन और वस्त्र बांट रहे थे। कैलाश ने सोचा, इतना बड़ा दान करने वाला राजा निश्चय ही सच्चा दानी होगा।
जब राजा ने भोजन किया, उसकी पत्तल सैनिकों ने बाहर फेंक दी। कैलाश ने वह खाना खाया, पर कुछ नहीं हुआ। उसका रंग नहीं बदला। वह हैरान था, इतने महान राजा का भोजन, फिर भी श्राप क्यों नहीं टूटा। कैलाश निराश होकर उस साधु के पास लौटा जिन्होंने उसे श्राप दिया था। साधु ध्यान मग्न थे। कैलाश ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने पंडित जी का खाना खाया, मेरा आधा शरीर ठीक हो गया, पर मोहन और राजा के भोजन में कोई असर नहीं हुआ। इसमें कोई रहस्य है, कृपया बताएं। साधु ने आंखें खोली और बोले, कैलाश, इसमें आश्चर्य नहीं है। मोहन का दान सच्चा नहीं था। वह बेकार गाय दान करता था जो उसे चाहिए नहीं थी। और राजा, वह राजस्व से दान करता है जो तुम लोगों जैसे लोगों का पैसा है। यह दान नहीं, कर्तव्य है। सच्चा दान वही है जो पंडित ने किया, अपनी भूख की परवाह न करते हुए भूखे को भोजन देना। धैर्य रखो कैलाश, सच्चा दान ही तुम्हें मिलेगा। कैलाश उदास मन से वहां से चला गया। वह भटकता रहा, भूख से उसका शरीर कांप रहा था। तभी उसने देखा एक वृद्ध किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में दो युवक बातें कर रहे थे। एक बोला, यह किसान हर दिन इस धूप में राहगीरों को पानी पिलाता है। वह 80 साल से ऊपर है, फिर भी उसका हौसला देखो। किसान ने भोजन निकाला और खाने लगा। तभी उसकी नज़र कैलाश पर पड़ी जो भूख से किरा रहा था। किसान ने अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उसे दे दिया। जैसे ही उसने वह भोजन खाया, चमत्कार, उसका श्राप टूट गया और वो फिर से इंसान बन गया। कैलाश ने किसान को गले लगाया और कहा, आप सच्चे दानी हैं, आपने मेरी जान बचाई। वह सोचने लगा, सचमुच दान छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाला पंडित, प्यास बुझाने वाला यह किसान, यही सच्चा दान है। कैलाश खुशी खुशी अपने के पास लौट आया और सुख से रहने लगा। इधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उनकी हालत खराब हो गई। उनकी पत्नी ने कहा, नगर में एक राजा है जो पुण्य खरीदते हैं, आप अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा गुजारा हो। पंडित ने पहले मना किया, पर पत्नी के बार बार कहने पर तैयार हो गए। पत्नी ने 4 रोटियां बनाई और पंडित राजमहल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक तालाब के किनारे वो भोजन करने बैठे। तभी एक कुतिया उनके सामने आ गई। उसके साथ उसके नवजात बच्चे थे जो 3 दिन से भूखे थे। पंडित ने कुतिया को भूखा देखा और बिना सोचे अपनी एक रोटी उसे दे दी। उसने खा ली। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, सारी रोटियां पंडित ने कुतिया और उसके बच्चों को खिला दी। वह खुद भूखा रह गया, पर उसका हृदय तृप्त था। पंडित राजमहल की ओर बढ़े। महल में पहुंचे और बोले, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा, दोपहर बाद आइए। राजा ने अपनी पतिव्रता पत्नी से पूछा, पंडित का कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है? वह बोली, आज उसने एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां खिलाई, वही पुण्य सबसे उत्तम है। राजा पंडित के पास गए और बोले, हम आपका वह पुण्य खरीदना चाहते हैं जो आपने रोटियां खिलाकर कमाया। पंडित ने पूछा, उस समय तो कोई नहीं था, आपको कैसे पता? राजा ने कहा, मेरी पतिव्रता पत्नी ने बताया, हम आपको हीरे मोती देंगे। राजा ने रोटियों के वजन जितने हीरे मोती तराजू में रखे, पर तराजू का पलड़ा नहीं उठा। जितने रत्न रखे, रोटियां भारी रही। पंडित की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, राजन, यह पुण्य बिकाऊ नहीं है, यह मेरा सबसे बड़ा धन है। और वह वहां से लौट पड़े। पंडित उस तालाब के पास पहुंचे जहां उन्होंने रोटियां दी थी। वहां एक संत प्रकट हुए। उन्होंने पंडित को देखकर कहा, पुत्र, तुम चिंतित क्यों हो? पंडित ने सारी बात बताई। संत बोले, तुमने उचित किया, पुण्य का सौदा नहीं होता, वह स्वयं फल देता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। संत ने पंडित को एक पोटली दी और बोले, इसे ले जाओ, रात में भोजन के बाद इसका सेवन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित ने पोटली ली और घर लौट आए। घर में पंडित ने भोजन किया और टहलने निकल गए। उनकी पत्नी की नजर पोटली पर पड़ी। उन्होंने पोटली खोली और आश्चर्य, पोटली में हीरे, पन्ने, माणिक चमक रहे थे। पंडित लौटे तो पत्नी ने पूछा, ये सारे रत्न कहाँ से आए? पंडित ने कहा, यह सब उस कुतिया को रोटियां देने का फल है। वह संत कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा थे। पंडित ने अपनी पत्नी को सारी यात्रा सुनाई। उन्होंने कहा, जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो दुखियों की सहायता करता है उसे ईश्वर अनंत गुना फल देते हैं। यह छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देता है जो जीवन बदल सकता है। मित्रों, यह थी सच्चे दान की अमर कथा। नीलकंठ ने अपनी पत्नी को यही सिखाया और आज हम आपको बता रहे हैं। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए,
जैसे पंडित ने अपनी भूख की परवाह न करते हुए कुतिया को रोटियां दी, जैसे उस किसान ने अपनी रोटियां कैलाश को दी। मित्रों, आज के समय में ऐसे कई लोग हैं जो दान सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, पर दिखावे का दान न पुण्य देता है न शांति। सच्चा पुण्य तो त्याग और निस्वार्थ सेवा में ही है। जरूरतमंद की मदद का असली अवसर वही है जब वो संकट में हो। आपदा में दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल होता है। जैसे नदी का पानी पक्षी के पीने से कम नहीं होता, वैसे ही निस्वार्थ दान से धन कभी खत्म नहीं होता। मेरे प्यारे मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपने कभी ऐसा दान किया जिससे कभी किसी का जीवन बदला? हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।